के गान वे बरभान समय सार परमागम की 101वीं गाथा की बात आरंभ करनी है। 98, 99 और 100वीं गाथा की चर्चा में बहुत विस्तार से इस बात को बताया है कि ये भगवान आत्मा घटपटादिक पदार्थों को, कर्म को, नो कर्म को, जितने भी संयोग हैं उन सभी को ना तो उपादान उपादेय भाव से करता है और ना निमित्त नैमित्तिक भाव से करता है। निमित्त नैमित्तिक भाव से यदि कोई करता है तो उसका उस समय का योग और उपयोग है। तो ये समस्या तो उनकी तो निबट गई घटपटादिक की। अब एक बात खड़ी रह गई कि फिर आत्मा क्या करता है ना। यानी जब ये बात कहते हैं, आज तक हम जो मानते हैं कि मैंने घट पट रथ और कर्म नो कर्म शरीर आदि की क्रिया का कर्ता मैं हूँ, यदि कोई इसका निषेध करे कि तू नहीं है इसका कर्ता, तो प्रश्न खड़ा होता, दो प्रश्न खड़े होते हैं कि इनको कौन करेगा और तू क्या करेगा। अपने आप ही कोई कर्मचारी हो और वो जो काम करता हो और वो कहे कि मैं ये काम नहीं करूँगा, तो हमारे सामने दो समस्याएं खड़ी होती हैं कि भाई ये काम अब कौन करेगा, और दूसरी एक इसे क्या काम दें कि छुट्टी कर दें। इसके लायक दूसरा काम अपने पास है क्या, कैसे दिया जा सकता है। असली समस्या तो पहली ही है कि हमारा काम कौन करेगा। ये काम जो अभी तक करता रहा है, यदि ये नहीं करेगा तो इस काम को कौन करेगा, ये क्या करेगा, ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है। होगा हमारे पास दूसरा काम तो देंगे, उन्हें कह देंगे भाई तेरी नियुक्ति इसी काम के लिए हुई थी, अभी तू काम नहीं कर सकता है तो हम जाओ। गवर्नमेंट की पक्की नौकरी होती है तो जिस काम के लिए उसे रखा गया है, मान लो अध्यापक के रूप में रखा गया है, और वो कहेगा साहब मैं पढ़ाने का काम नहीं करूँगा क्योंकि मेरा तो गला खराब हो गया है, आवाज़ ही नहीं निकलती है मुँह से, तो क्या करेगी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट यही पक्की नौकरी है, तो यही कहेगी नहीं करोगे तो घर बैठो, हम क्या करें, इस्तीफा दे दो। हैं, हमारे पास दूसरा काम नहीं है। ये तो उसकी एक्स्ट्रा बात है कि वो दूसरा भी बहुत काम है और अपनी करुणा बुद्धि से उसको किसी दूसरे काम में लगा दे जिससे कि वो बेकार ना हो। लेकिन उसकी मेन समस्या तो ये है कि अब वो काम कौन करेगा और उसका इंतजाम उसे करना है। तो इसके जवाब में तो उन्होंने कह दिया था कि उपादान उपादेय भाव से कर्ता वो स्वयं होगा, है ना। स्वभाव की दृष्टि से विचार करेंगे तो त्रिकाली उपादान होगा, पुरुषार्थ की दृष्टि से विचार करेंगे तो क्षणिक उपादान नंबर 1 होगा, पर्याय की दृष्टि से बात करेंगे तो उपादान नंबर 2 होगा। आज सुबह जो 5 बजे गुरुदेव का टेप चल रहा था, उसमें किसी ने सुना हो तो उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में आज कहा था कि काल माने पर्याय। बार बार एक दफे ने कई दफे कहा था कि काल माने पर्याय, अपन को बड़ा अटपटा लगता है। उन्हें चारों बातें बताई थी। प्रदेश माने क्षेत्र, भाव माने गुण, गुण माने भाव, और काल माने पर्याय। और इनका जो संवेद रूप है वो द्रव्य, तो गुण पर्याय व द्रव्यम है ना। तो ये जो काल है जिसे हम घड़ी घंटा और दिन कहते हैं, ये तो काल द्रव्य का यानी व्यवहार काल है। व्यवहार काल द्रव्य वाला व्यवहार काल।
और हाँ, दो द्रव्य तो बिल्कुल अलग अलग हैं। वो काल द्रव्य हमारे परिवर्तन में भले ही निमित्त होगा, लेकिन प्रत्येक वस्तु का जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव है, उस काल भाव वाले काल में उस काल का नंबर कैसे आ सकता है? क्योंकि वो प्रत्येक वस्तु के अंदर की चीज है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव स्वचतुष्ट है, और वो काल द्रव्य तो पर द्रव्य है। तो फिर अपना स्वकाल, जिसे अपन बोलते हैं ना स्वकाल और परकाल, तो अपनी पर्याय ही वास्तव में काल है। आ गया ना? अपना गुण ही अपना भाव है, अपने असंख्य प्रदेश ही अपना क्षेत्र है, और इन सब में रहने वाली जो वस्तु है वो अपन द्रव्य है। तो यहाँ कह रहे हैं कि हमारी मर्यादा तो नक्की हो गई कि क्या हुआ, हमारे में जो कार्य होगा त्रिकाली उपादान उसका स्वभाव का नियामक माने करता होगा। क्षणिक उपादान नंबर 1 उस विधि का करता होगा। क्षणिक उपादान नंबर 2 तत्समय की योग्यता उस परिकाल का पर्याय का करता होगा। किस काल में कार्य होगा इस बात का नियामक होगा। और आत्मा का तत्समय का योग और उपयोग उसमें निमित्त होगा। ये सब निबट गए वो कहते हैं, है ना? जो भी कार्य हुआ उसमें योग और उपयोग ये उसका निमित्त होगा। कल एक भाई ने पूछा था बीच में ही, कभी वो अंतरंग निमित्त तो बहिरंग निमित्त, तो कुमार और घड़े की बात आएगी तो हम उनमें से ही भेद डाल देंगे कि भाई ये कुमार का चक्र है, घड़ा है, ये बड़े है, बहिरंग है, और उसका योग और उपयोग अंतरंग निमित्त है। ऐसा अपन भेद उसमें डाल देंगे। यदि उसमें प्रेरक और उदासीन का भेद डालना होगा तो भी डाल देंगे। मेरे कहने का मतलब कोई वो बड़ी बात नहीं है। अपनी समस्या तो ये थी कि आत्मा का उससे क्या संबंध है। तो आत्मा की जो निमित्तता है वो बताना हमारा उद्देश्य था, उसकी निमित्तता बताना हमारा उद्देश्य नहीं था। क्या कि हमारा उस समय उसमें लगा हुआ योग और उपयोग ही निमित्त है। अब ये दूसरा प्रश्न खड़ा हो गया कि फिर आत्मा क्या करेगा। ऐसा लगता है वो आत्मा खाली हो गया, जैसे आत्मा को कोई काम ही नहीं है। अब ऐसा ही प्रश्न एक जगह और उठाया है कि यदि तुम स्वभाव का निषेध करोगे तो मुनियो भवन्त्य शरणः, तो मुनि लोग अशरण हो जाएंगे। माने उनके लिए कोई काम नहीं बचेगा। इसका मतलब प्रत्येक द्रव्य के लिए काम ही उसकी शरण है। क्या क्या है थिंकिंग तो देखो। माने हमारे पास काम नहीं है तो हम शरण हो गए, काम है तो शरण है हम। क्यों? फिर हमें कोई शरण की तलाश नहीं है। मुनियो भवन्ति शरणः, मुनि अशरण हो जाएंगे। पर ऐसे ये कहा कि आत्मा फिर क्या करेगा। तो उन्होंने कहा भैया आत्मा के पास अपना पूरा काम है ना, वो खाली कहाँ है। ये तो तुम जबरदस्ती माथे पे जो करता ही नहीं था, वो जो उसे करना ही नहीं था वो थोपा था। जिस बारे में आज तक उसने कुछ किया ही नहीं है वो उसके माथे तुमने मढ़ा था। तो वो क्या काम है आत्मा का परमानेंट कि जो वो करेगा। उसका जवाब इस गाथा में दिया है। देखो इसकी उत्थानिका में ही लिख दिया है, ज्ञानी ज्ञान सैव कर्ता स्यात्, कि ज्ञानी जानने का काम करेगा और क्या करना है। ज्ञानी ज्ञान सैव कर्ता स्यात् है ना, कि ज्ञानी ज्ञान का ही करता होगा। सारी जो जगत में प्रश्न खड़ा होता है कि फिर ज्ञानी करेगा क्या, कोई करेगा क्या, ये इसलिए होता है कि ज्ञान को हम कोई काम ही नहीं मानते।
और मैं जो हमेशा कहता रहता हूँ वो उदाहरण अभी नहीं देना चाहता हूँ। ज्ञान भी काम है, ज़्यादा महत्वपूर्ण काम है। कहते हैं ना, मकान बनाने में मजदूर तो नौकरी करता है, उसे क्या मिलता है, क्या इंस्पेक्टर, वो सुने हैं ना आप लोगों ने सबने। अब वो नहीं कहना चाहता हूँ। क्यों कि वहाँ भी वो जो ज्ञान करना है वो भी कोई एक स्पेशल उसका ज्ञान, उसके ज्ञान संबंधी बात है। तो वो वास्तव में भी परमय उलझाने वाला काम है। वो वास्तव में फ्री का है। यहाँ तो कौन सा ज्ञान लेना है? क्या क्या बोला है? बोलो मत, बोलो मत, बोलने में नुकसान है। जो सहज भाव से जानने में आ रहा है उसको ज्ञान, जिसके लिए आपको कुछ करना नहीं है वो ज्ञान लिया है। क्या वहाँ तो काम अपने माथे पे काम सवार हो गया ना। कौन सा? कि वो इंस्पेक्टर ने मजदूरों को जाना और बड़े ऑफिसर ने इंस्पेक्टरों को जाना और बड़े ऑफिसर को मालिक ने जाना, तो मालिक के माथे पे कम बोझा रहता है ना। तो बोझे वाला ज्ञान नहीं है, इसलिए वो उदाहरण नहीं चाहिए। क्या ये बिना बोझे वाला ज्ञान है, इसलिए उदाहरण वो चुनो। वो उदाहरण इसमें दिया है, मैं अपनी तरफ से नहीं देता हूँ। आपको अपन पढ़ लेते हैं उसकी वो टीका, पहले गाथा पढ़ लें, टीका में दिया है उदाहरण, तो आपके ख्याल में आएगा। जे पौगल दब्बाणम परिणामा होन्ति नाणया वरणा ज्ञान में आदि के जो कुद गल ज्ञान वर्ण आदि पूरे द्रव्यों के जो परिणाम हैं उन्हें है भगवान आत्मा करता नहीं है, उन्हें जो मात्र जानता है वो ज्ञानी है। ये तो लिखा ना। अभी 75वीं गाथा से इसकी तुलना अपन करेंगे। पहले मैं जो बात आपको दिखाना चाहता हूँ वो दिखा देता हूँ। जिस प्रकार गोरस के द्वारा व्याप्त होकर उत्पन्न होने वाले दूध, दही और गोरस के ही खट्टे मीठे परिणाम हैं, उन्हें तटस्थ भाव से जानने वाला ज्ञाता दृष्टा पुरुष उनको करता नहीं है। उसी प्रकार पुद्गल द्रव्य के द्वारा व्याप्त होकर उत्पन्न होने वाले ज्ञानावरणादि कर्म पुद्गल द्रव्य के ही परिणाम हैं, उन्हें तटस्थ भाव से जानने वाला ज्ञाता दृष्टा ज्ञानी जीव उनको करता नहीं है। एक तटस्थ भाव से जानने वाला। अब वो उदाहरण यहाँ पर निकल गया ना, कौन सा? तो तटस्थ भाव कहाँ है? वो तो निकाल देगा, तुमने नहीं देखा, घाटा हो गया मालिक। वो तो जो देखने जानने वाले हैं ना, वे तो खुद आकुलित होंगे और दूसरों को आकुलता पैदा करेंगे। यहाँ कौन सा ज्ञानी है? कौन सा ज्ञानी जानने वाला है? कभी मैं ऐसे कर्म बांधूं और ऐसे कर्म नहीं बांधूं, ऐसे विकल्प वाला ज्ञानी नहीं है। क्या जो बने सो जान लिया। नरक गति बनी तो नरक गति जान ली, देव गति बनी तो देव गति जान ली। क्या नहीं 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 ऐसा नहीं, मैं उसे करूं, कोई चेंज हो सकता है तो चेंज करूं, और नहीं हो सकता है, गति बंध नहीं छूटता है, तो स्थिति में ही अपकर्षण ही कर दूं। क्यों करना नहीं हो तो आपको कहेगा ना कि नहीं नहीं वो तो भैया वो तो नरक गति बन गई, अब वो तो कम नहीं हो सकता है। तुम कहो तो जेल की सज़ा कम हो सकती है, जो आजीवन कारावास है वो 10 साल में बदल सकता है। क्यों? 10 साल वाला 2 साल में रह सकता है। हैं? 33 सागर की आयु बनी थी तब वो अभी 84,000 वर्ष की रह सकती है। माने इतनी गुंजाइश है, वो गुंजाइश नहीं है कब तुम्हें नरक में नहीं जाना पड़े। नरक में तो जाना ही पड़ेगा। अब तो इसके लिए तुम ट्राई करो। वो ट्राई करने वाला जानना नहीं है यार।
ऐसे आगे बहुत आएगा कि एक विद्यार्थी पढ़ रहा है, अध्यापक पढ़ा रहा है, और उसको तटस्थ भाव से दूर बैठा आदमी ये जान रहा है उसका कि अध्यापक पढ़ा रहा है, ये विद्यार्थी पढ़ रहा है। ऐसा नहीं कि अच्छा पढ़ा रहा है कि बुरा पढ़ा रहा है, नहीं, इसमें अध्यापक को थोड़ा समझा दूँ, विद्यार्थी से कह देंगे तो उद्दंडता नहीं करें, ऐसा नहीं, ऐसा जानने वाला नहीं। क्या बस जो हो रहा है उसको जानने वाला, जिसको आप जानना ही नहीं मानते हैं। कहते 24 घंटा आपका वो काम है, बस वो करो। ये करें कि जिससे कुछ होगा ही नहीं, अरे इससे मोक्ष होगा। क्यों? जो मोक्ष है ना ऊपर वाला, मोक्ष की बात नहीं कर रहा हूं मैं। तेरे जो कर्तृत्व और भोक्तृत्व के भाव का जो बोझा तेरे माथे है, उससे यही अभी मोक्ष हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं आया? उस कर्तृत्व से, इस जानने से और उस जानने का अंतर समझ में आ रहा क्या नहीं? यद्यपि यहाँ भी आत्मा को जानने की बात नहीं है, उन्हीं को जानने की बात है। और उनके जानने में धर्म हो जाएगा, बोलो दुगराज जी, हो जाएगा। खबर फर्क के लक्ष्य से धर्म होता ही नहीं है। हम तो बहुत पढ़ा है, सुना है, अब तो हमने पढ़ा है तो हम क्या करें? तुम वीतराग भाव से उसे जानते रहोगे तो धर्म ही है। वो आत्मा के जानने में और उसके जानने में कोई फर्क नहीं है। करुणानियोग की साक्षी चाहिए आपको? मैं कोई करुणानियोग का वास्तव में विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन मेरे मतलब का करुणानियोग मुझे आता है। क्या कि जब आप थपक श्रेणी चढ़ते हैं कि उपसम श्रेणी चढ़ते हैं और वहाँ 8वें गुणस्थान तक भी अर्थ संक्रांति, व्यंजन संक्रांति और सब कहीं हैं, तो मैं आ जाता उस समय जब आत्मा पर उपयोग रहता है शांति जी, तब वो जो भी असंख्यात गुणी निद्रा होती होगी, जो भी निरंतर आगे बढ़ रहा है ना थपक श्रेणी वाला, वो होती है। और जब पर पे उपयोग चला जाता है, उस समय वो निर्जरा की रफ्तार वो ही रहती है, कम हो जाती है। क्या कहता है आपका करना नहीं हो? हाँ भी जी, समझ में आई बात क्या नहीं? क्या रमेश? तो इसका मतलब पर के जानने से क्या नुकसान हुआ? ज्ञान का गे कुछ भी रहे, अर्थ रहे, व्यंजन पर्याय रहे, अर्थांतर रहे, कुछ भी रहे, वो तो उसी रफ्तार से आगे बढ़ता रहता है ना। वो तो उसी रफ्तार से आगे बढ़ता रहता है ना, क्यों नहीं? तो पर के जानने से हानि क्या हुई? वो तटस्थ, वो टोडामल जी ने उसका जवाब ऐसा लिखा है कि उसकी वीतरागता भंग नहीं होती। वीतरागता जो उस लेवल पे जितनी होनी चाहिए वो उतनी ही कायम रहती है, इसलिए वो निरंतर आगे बढ़ता रहता है। तो यही तो तटस्थ भाव, वीतरागता भंग नहीं होना में तटस्थ भाव से फिर मेरा उपयोग करने चला गया, मैं सीमेंट के अंदर में लाऊं तो गया एकदम नीचे आ जाएगा, सब मोक्ष नहीं होगी, चाहे करुणानियोग के हिसाब से नहीं गिरता होगा, अपने हिसाब से तो गिर ही जाएगा। मैंने करुणानियोग के हिसाब से बात तो भाई पक्की है, लेकिन ऐसा भाव आएगा ही नहीं। मेरे कहने का मतलब उसे ये प्रतिपाती भाव है। तूने संभालने की कोशिश करी और तेरी संभाल खत्म हुई। कैसी विचित्र बात है? क्यों वो वीतरागता खंडित हो गई ना, कर्तव्य बुद्धि आ गई ना तेरी, कि जगत का जहां अपने में और पर में दोनों के परिणमन को बिल्कुल वीतराग भाव से जानना देखना धर्म है। कहाँ लिखा बोलो? जिन लड़कों ने कर्ता कर्म अधिकार पढ़ लिया है, शास्त्री फाइनल वालों ने, सेकेंड ईयर वाले तो अभी नहीं पढ़े, अगली साल पढ़ेंगे तो क्यों? तो उन्होंने लिखा ना कितना बढ़िया है, एक जगह बहुत अच्छा है ना, ज्ञानी जानन्नपि याम स्वपर परिणतिम
पुद्गलश्चाप्य जानन, ज्ञानी अपनी ओर परिणति को जानता हुआ प्रवृत्ता है और पुद्गल नहीं जानता हुआ प्रवृत्ता है। तो स्व और पर की परिणति को जानता हुआ प्रवृत्ता लिखा ना, तो स्व की परिणति को जानता हुआ प्रवर्तना धर्म होगा और पर की परिणति को जानता हुआ प्रवर्तना अधर्म होगा, ऐसा है? कहाँ से एक कीड़ा घुस गया हमारे दिमाग में कि पर को जानना अधर्म है और स्व को जानना धर्म है, जबकि आत्मा का स्वभाव तो जानना था। और किसको जानना? सब कुछ, सर्वज्ञत्व शक्ति थी, सर्व प्रकाशगत्व शक्ति थी। हाँ, कहीं कोई भेदभाव था ही नहीं, और हमने एक नया भेदभाव खड़ा कर लिया। क्या अभी करने में तो ऐसा भेद है कि स्व का करना और पर का नहीं करना। अरे करने में भी नहीं है। अब घबराना नहीं, जरा सुनना। वो तो अब जो होता है अपने में उसी को करना कहते हैं। करने का बोझा नहीं है वहाँ, जैसे जानने का बोझा नहीं है ना स्व और पर का, जैसा पर का करने का बोझा नहीं है और अपने जो परिणमन के कर्ता अपन हैं उसका भी रंच मात्र बोझा नहीं है कि नहीं वो तो करना ही पड़ेगा, पर का नहीं, अपना तो करना ही पड़ेगा, पर को नहीं तो आत्मा को तो जानना ही पड़ेगा। क्यों? दूसरों के बच्चों को पाल पोषे नहीं तो अपने घर के बच्चों को तो पालना ही पोषना पड़ेगा। अणुवृत्तों में भी ये सुविधा है। क्या सुविधा है? कि भाई पर विवाह करने त्वरिका गमन आता कि नहीं आता, कि दूसरों का विवाह करने की चिंता में उलझना तो अणुवृत्ति नहीं हो सकती। कुछ लोग होते हैं सारी दुनिया के ठेका लेके चलते हैं, होते हैं ना, उन्हें काम ही ये होता है। ऐसा नहीं कि वो उसके एजेंट हैं और उससे उन्हें कुछ पैसा मिलता है, ये उनका शौक है। और कभी कभी तो उसे परोपकार कहते हैं। क्या? लेकिन हमारे शास्त्र में आज्ञा है कि अपने बच्चों की तो तुम कर सकते हो, दूसरों की नहीं कर सकते हो। क्यों? क्यों नमेश जी? क्यों? कभी तो तेरी वो तो जिम्मेवारी है, जिम्मेवारी का काम तो निपटाना ही पड़ेगा। तो तेरे माथे पर जिम्मेवारी नहीं है, क्यों? उसमें तू क्यों उलझता है? क्यों? इस अणुवृत्त में जिसमें ये लिखा है कमल जी कि अपने बच्चों की कर सकता है, करता है माने करता है, और दूसरों की नहीं। एक छोटा सा प्रश्न पूछूं, अपने बच्चों के बच्चे अपने बच्चे हैं कि दूसरों के? उत्तर तो समझ में आ गया होगा। जब हमारी सिद्धार्थ में प्रभाती इसकी शादी होनी थी तो हम खोजते थे, तो हमारे पिताजी हमसे पूछते थे बार बार, सच्ची घटना बता रहा हूँ मैं आपको, गद्दी पे बैठ के, कि क्या हुआ भैया? बेटा वहाँ गए थे उदयपुर लड़का देखने के लिए, तो क्या हुआ? कि तुमको क्या करना? बड़े पंडित हो गए हो इसका मतलब ये नहीं है। जो उसका जवाब एक शब्द में दिया जा सकता है चुपचाप बता के कि ये हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, इतना ही जानना है हमें। इसको इतना और प्रश्न करने की क्या जरूरत है कि हमें क्या मतलब है, नहीं मतलब है? क्यों? तो मैं कहता, देखो मैं इसलिए कहता हूँ कि अब तुम क्यों इस बोझे पर लेके उठे हो? जब शांति से तुमने निर्वृत्ति ली है अपना स्वाध्याय करने के लिए, तो तुम अपना पूरा स्वाध्याय करो। तुम्हारे बच्चे तो निपट गए ना, जैसे भी निपटे, अच्छे बुरे, अब निपट गए ना। तो तुम क्या समझते हो कि हम अपने बच्चों का कर ही नहीं पाएंगे? अब हम अपना निपटा लेंगे, तुमने अपना निपटा दिए। कि क्या हो गया पूछ गया, बोल लिया तुम। अगर पिताजी थे डांट सकते हैं ना। मैंने कहा होता है कि यदि तुम हमारे बच्चों की चिंता करोगे तो हमें अपने बच्चों की चिंता करना पड़ेगी। आप समझ में आई ना? इसलिए हम कहते हैं कि तुमने अपना निपटा दिए, हम अपना निपटा लेंगे और बच्चे
अपने निपटाएंगे, क्यों किसी के दूसरे के माथे की बात करते हो। तो ये निश्चय में तो अपना अपना करता है ही, लेकिन व्यवहार की सीमा मान लो है अपने की, तो अपने परिवार तक ही है। और अपना परिवार माने पुराने जमाने का नहीं, जो आज के जमाने का। क्या जो जैसे कहते हैं ना कि आप गवर्नमेंट की नौकरी करोगे तो आपको रेलवे का टिकट फ्री मिलेगा और इलाज फ्री मिलेगा, आपको और आपके परिवार को। तो किन किन का मिलता है हमें, बोलो। आप समझिए ना, जो आप पर डिपेंड हैं, बस खत्म। जो खुद कमाते करते हैं नहीं चलेगा, वो उस पर नहीं चलेगा। खासकर तो बाल बच्चे ही आते हैं, वैसे जरा माँ बाप को रखने के लिए उन्होंने वो डिपेंडेंट शब्द डाल दिया। वो भाई को डिपेंड नहीं मानते हैं, पागल हो तो मानते हैं। बच्चों को भी तब तक जब तक वे खुद कमाते नहीं हो, है ना। वो कमाने लगे तो फिर नहीं बच्चों को नहीं मिलेगा। उनने भी परिवार की एक परिभाषा बनाई है ना, क्यों। तो अनुवृत्ति, जब अनुवृत्ति में ये अतिचार लिखा होगा तो उन आचार्य के दिमाग में भी कोई परिभाषा होगी कि नहीं, और होगी तो क्या होगी, बोलो कमल जी, क्या होगी। जब वो कहते हैं ना पर विवाह करने त्वरिका का मना था, पर विवाह करना, तो पर विवाह करने में कहाँ कहाँ तक लेते होंगे, ये इसकी अपन को कल्पना करनी चाहिए, है ना। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि ये हमने जानना तो लिया, लेकिन जानने का बोझा नहीं लिया, बोझा माइनस जानना लिया। महावीर जी, ये बारीक बात है इसमें, तो पढ़ते हैं जरा अपन, इसकी भाषा ही पढ़ेंगे तो जरा आपको ठीक लगेगा। जिस प्रकार गोरस के द्वारा प्राप्त उत्पन्न होने वाले दूध, दही और गोरस के ही खट्टे मीठे परिणाम हैं, उन्हें तटस्थ भाव से जानने वाला ज्ञाता दृष्टा पुरुष उनको करता नहीं है। क्या कह रहे, गोरस जानते कैसे बोलते हैं, गाय का रस। गाय का रस ऐसा नहीं कि उसे निचोड़ के निकालना, तो कोई जो खून हड्डी मड्डियों का रस निकाल डालो तुम। जो गाय से दूध पैदा होता है ना, उसको गोरस बोलते हैं, गाय का रस। अब उससे जो दही बना, तो अपन ने यहाँ तो नाम बदल दिया, दूध की जगह दही कह दिया, लेकिन वो गोरस में उसे भी गोरस कहेंगे। फिर दही से छाछ बनी, मक्खन बना, तो उसे भी गोरस कहेंगे। फिर उसमें से घी निकला तो उसे भी गोरस कहेंगे। फिर मावा बनाया तो उसे भी गोरस कहेंगे। फिर छेना बनाया तो उसे भी गोरस कहें। आप समझ गए ना, गोरस माने दूध और दूध से निष्पन्न हुए सभी पदार्थ। यानी दूध शब्द का प्रयोग नहीं करके गोरस शब्द का प्रयोग क्यों किया। अब वो कहते हैं कि दूध का जो दही बना वो किसने बनाया है? कभी माताएं बहनें बनाती हैं, होशियार माताएं बहनें होती हैं तो बढ़िया दही जमता है, और होशियार नहीं होती हैं तो बढ़िया नहीं जमता है, क्यों। और वो जो जामन डालते हैं उसने बनाया। और बहुत हो सकते हैं ना, बेचारे दूध का तो कोई नाम लेवा ही नहीं है, जबकि वो दूध स्वयं दही रूप परिणमित हुआ है और उस दूध में ही ये स्वभाव पड़ा है कि वो लिमिटेड समय के बाद दही रूप से परिणमित हो, हैं? तो ये क्या लिखा है इसमें, जिस प्रकार गोरस द्वारा व्याप्त उत्पन्न होने वाले दूध दही, इसमें आ गया ना, और सब लगा लेना, गोरस के ही खट्टे मीठे परिणाम हैं। खट्टा दही और मीठा दूध, उन्हें तटस्थ भाव से जानने वाला पुरुष, वो जमाने वाली अम्मा नहीं लेना, क्या कि जो बढ़िया जम जाए, दही बन जाए, इसमें छाछ में बढ़िया अच्छा से अधिक से अधिक मक्खन निकल आए, ऐसे विकल्प वाला पुरुष नहीं लेना।
उन्हें तटस्थ भाव से जानने वाला ज्ञाता दृष्टा पुरुष उनको करता नहीं है। उसी प्रकार पुद्गल द्रव्य के द्वारा व्याप्त होकर उत्पन्न होने वाले ज्ञानावरणादि कर्म पुद्गल द्रव्य के ही परिणाम हैं। उन्हें तटस्थ भाव से जानने वाला ज्ञाता दृष्टा ज्ञानी जीव उनको करता नहीं है। अब अपना रोजी नहीं का उपदेश ही चलता है, ये बुरे कर्म मत करो, अच्छे कर्म करो, बुरे कर्म मत करो, अच्छे मत करो, पाप बांधोगे तो नरक जाओगे इसलिए पुण्य बांधो, हैं? तो नहीं साहब, वो बात तो स्मारक के बाहर होती होगी क्या कि पाप मत बांधो पुण्य बांधो, हमारे यहाँ तो कोई नहीं बांधो। अच्छा, बहुत बड़ी बात होती है तुम्हारे यहाँ, लेकिन तुम कौन होते हो बांधने वाले हो नहीं बांधने वाले, ये बात कहाँ होगी फिर? हैं? अच्छा नहीं बांधे, अच्छा हम नहीं बांधते कि ना तुम बांधो और ना तुम नहीं बांधो, क्या है? बंधे तो वीतराग भाव से उसे जान लो और नहीं बंधे तो वीतराग भाव से उसे जान लो। इसका नाम जानना है, इसका नाम धर्म है। इसलिए तो कहते हैं ना, टोडरमल जी ने लिखा है, बहुत बढ़िया वाक्य है, मैंने उसे अलग छांट करके उसमें भी लिखा था जब अपना पीएचडी की शोध में, उस किताब के सबसे ऊपर पहले पेज पे, कि जिस भाव से वीतरागता खंडित नहीं हो ऐसा जानना वो सम्यक ज्ञान है। जिस भाव से वीतरागता ना खंडित ना हो ऐसे श्रद्धान वो सम्यक श्रद्धान है, और जिसमें वीतरागता खंडित ना हो ऐसा आचरण वो सम्यक चारित्र है। तीनों में वीतराग शब्द का प्रयोग किया है, ख्याल में है ना, वीतरागता ऐसा टोडरमल जी ने कहा है। तो इसलिए कहते हैं कि वो वीतराग भाव से जानना, इसलिए जैन धर्म को अपने वीतरागाय नमः लिखते हैं बही में, दरवाजे पे, सर्वज्ञाय नमः कहीं नहीं लिखा। जैन धर्म का वीतरागता ये चिन्ह है, क्योंकि सारा जगत राग को धर्म मानता है ना। तो हमारा धर्म राग रूप नहीं है। अब राग में मिथ्यात्व भी आ जाता है, राग कहो चाहे क्रोध कहो, इन सब में चार चीजें आ जाती हैं, मिथ्यात्व, अवरति, प्रमाद और कषाय। जहाँ टोडरमल जी ने ये लिखा ना कि जिन्हें दुखी नहीं होना हो वे कषाय नहीं करें, उसका अर्थ कषाय नहीं करें ये नहीं है, उसका अर्थ है मिथ्यात्व, अवरति, प्रमाद और कषाय नहीं करें। और गोमरसार में जहाँ लिखा है ना, योगा पैरी प्रदेशा और ठिदी अनुभागा कषाय दो होंती, वहाँ भी कषाय शब्द का अर्थ कषाय नहीं है, वहाँ भी मिथ्यात्व, अवरति, प्रमाद और कषाय। तो एक आप कहोगे कौन से न्याय से, कौन सी डिक्शनरी से? तो क्योंकि 5 कारण हैं बंध के, मिथ्यात्व, अवरति, प्रमाद, कषाय और योग। तो जब कषाय बोला तो उसका अर्थ समझना कषायांत, कषाय है अंत में जिसके वे सब, वो 3 कारण बंध के नहीं है इस अर्थ में थोड़ी कहा। क्या समझे? ये बहुत बड़ी गलती है जो बड़ों बड़ों से हो जाती है। जो अन्ना जी ने बताया था क्लास में, उनने गलती की थी ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, वो उनने तो इसी आशय से कही थी जो मैं कह रहा हूं, लेकिन हमारे बहुत बड़े आचार्य ने इस बात पर बहुत वजन दिया कि मिथ्यात्व बंध का कारण नहीं है, कषाय बंध का कारण है, क्योंकि गोमरसार में भी लिखा है कषाय से बंध होता है, और मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, तुम्हारे मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी लिखा है कि जिन्हें दुखी नहीं होना हो वो कषाय नहीं करें। तो आप ये कहेंगे कि नहीं हम तो नहीं मानने तुम्हारा क्या होता है, क्योंकि मिथ्यात्व के गए बिना कषाय नहीं करने का कोई अर्थ ही नहीं होता। कषाय छूटती ही नहीं है, कषाय तुम करो नहीं करो तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। छूटने का क्रम ऐसा है कि पहले मिथ्यात्व छूटती है, फिर अवृत्ति छूटती है, फिर प्रमाद छूटता है, फिर कषाय छूटती है। ख्याल में है ना? इसलिए वही अर्थ है, इसमें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है।
और लोग फिर एकदम सारी दुनिया ना समझ अध्ययन तो है नहीं। हाँ लिखो लिखो लोकनाथ का की लाइन में लिखो लिखो जननी सुखी होना और कितनी अच्छी बात है। अरे इसका ही विरोध करते हैं, इसका विरोध कर रहे हैं कि इसका अर्थ बता रहे हैं? इसका विरोध कर रहे हैं कि इसका अर्थ बता रहे हैं। तो इसका अर्थ तो ये है, देखो क्या चल रहा था अपना, जिस प्रकार गोरस के द्वारा व्याप्त होकर उत्पन्न होने वाले दूध दही गोरस के ही खट्टे मीठे परिणाम हैं, उन्हें तटस्थ भाव से जानने वाला ज्ञाता दृष्टा पुरुष। अब तो उन्हें जानना, तो पर के जानने का निषेध एक बात तो दी आ गई कि उनके जानने में कोई अधर्म नहीं है, उनके जानने का समर्थन आ गया। क्या उन्हें नहीं जानने वाला पुरुष नहीं, उनको करता नहीं है, उनका करता नहीं है, वो कभी ने क्या किया नहीं किया उसके zaman। और उसी प्रकार पुद्गल द्रव्य के द्वारा व्याप्त होकर उत्पन्न होने वाले ज्ञानावरणादि कर्म, यानी पुद्गल द्रव्य ही उनका करता है, द्रव्य के ही परिणाम है। उन्हें तटस्थ भाव से जानने वाला ज्ञाता दृष्टा ज्ञानी जीव उनको करता नहीं है, और जो उनका कर्ता बनता है उसमें तो अपने अज्ञानी कहते हैं। ज्ञानी और अज्ञानी की परिभाषा में कोई फर्क थोड़ी है। तटस्थ भाव से जाना तो ज्ञानी, और उसमें इन्वॉल्व हो गया तो अज्ञानी बस। किंतु जिस प्रकार वह गोरस को देखने जानने वाला पुरुष गोरस को देखने जानने में व्याप्त होकर मात्र उसे देखता जानता ही है। देखो, गोरस के जानने में व्याप्त होकर, गोरस में नहीं। यदि गोरस में व्याप्त हो गया होता दादा तो क्या होता कि जब उसे अपन चढ़ाते गर्म करने के लिए तो वो अपना ज्ञान भी गर्म हो जाता। वो गोरस के जानने रूप परिणाम में, तो वो जानने रूप परिणाम तो आत्मा का ही है, तो अपना द्रव्य अपनी पर्याय में व्याप्त हुआ, इसमें कौन सा गजब हो गया? क्या है? जब कोई शिकायत लेकर आता है अपने पास कि साहब ये लड़का हमारी तरफ बहुत देखता है, घूर घूर के देखता है, तो कहते बेटा तुझसे कुछ छेड़खानी तो नहीं की, तेरे से कुछ कहा तो नहीं? कहते नहीं, कहा तो कुछ नहीं, बोला भी एक शब्द नहीं और कोई चेष्टा भी नहीं की, तो छोड़ा ना। अब दुनिया अब क्या करोगे? इसमें उसका ही थोड़ी पूरा कसूर है, थोड़ा तुम्हारा भी है। मेरी क्या गलती है कि तुम सुंदर हो ना? तुम सुंदर नहीं होती तो कोई दुनिया तुम्हारी तरफ देखता ही नहीं। अब वो तो इतनी छोड़ो, यदि कोई तुम्हारी तरफ कुछ तुमको कुछ बोलता है कि कुछ करता है तो बोलो, उसको हम सजा अवश्य देंगे। अब इसकी ना पूरी तरह जांच संभव है और न इसकी सजा संभव है। ठीक है, कह देंगे, थोड़ा सा डांट देंगे, ख्याल में आई ना, लेकिन इससे ज़्यादा इसमें और कुछ नहीं हो सकता, केस नहीं चल सकता, है ना। जिस प्रकार वह गोरस को देखने जानने वाला पुरुष गोरस को देखने जानने में व्याप्त होकर उसे मात्र देखता जानता ही है, उसी प्रकार ज्ञानी जीव भी उन ज्ञानावरणादि कर्मों को देखने जानने में व्याप्त होकर मात्र उन्हें देखता जानता ही है। इस प्रकार ज्ञानी ज्ञान का ही करता है। अब ये कहते हैं ज्ञानी, वहाँ जो शांति जी झगड़ा यहाँ कहाँ निकलता है, वो कहते हैं ना कि वो ज्ञान तो आत्मा का ही है ना, कि हाँ आत्मा ही का है, तो फिर उसने उसी को जाना ना, इसलिए अपने कोई जाना पर को नहीं जाना। क्या उस साहब उसको जानने वाले ज्ञान की बात चल रही भाई साहब। हम भी ज्ञान क्रिया ही का कर्ता कह रहे हैं ना, और ज्ञान क्रिया आत्मा की है तो आत्मा ही का कर्ता कहा ना। क्यों? हम तो अपनी पर्याय को ही जाना है, और पर्याय में भी झलक है, इसे हम पर को जानना नहीं कहेंगे। अरे भैया, ऐसा तो अपना त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा भी
अपनी वर्तमान पर्याय में झलकती है। उसको जानने की प्रक्रिया भी वही है जो पर पदार्थों को जानने की प्रक्रिया है? मेरे कहने का मतलब ये है कि स्व और पर के जानने में इस टाइप का हम भेद नहीं कर सकते किसी के, कहीं भी हमारे चित्त में वो भेद है तो वो गलत है। अब भेद क्या है कि तन्मय होके जानना और तन्मय होके नहीं जानना। और तन्मय होके जानने का तो अर्थ से तन्मय मनो उपयोग की एकाग्रता नहीं। तन्मय का अर्थ ये मैं हूँ ऐसी प्रतीति पूर्वक, और ये मैं नहीं हूँ ऐसी प्रतीति पूर्वक। ये मैं हूँ ऐसी प्रतीति पूर्वक जानना, उसका नाम है तन्मय होके जानना। और ये मैं नहीं हूँ ऐसी प्रतीति पूर्वक जानना, उसका नाम है अतन्मय होके जानना। बस खत्म, इतनी सी बात है। तो ये तो बात प्रतीति की है। ये जो अंतर है वो तो प्रतीति का है, माने श्रद्धा का है। ये अंतर जानने की क्रिया का नहीं है और राग वाली क्रिया का नहीं है। राग की बात भी नहीं है। राग तो भूमिका अनुसार पर पदार्थों के प्रति जिस भूमिका में जितना होना होगा वो होगा, और जहाँ नहीं होना होगा वहाँ नहीं होगा। जैसे कि चौथे गुण स्थान में बहुत होगा स्त्री पुत्र आदि के प्रति, पांचवें में कम होगा, छठवें सातवें बिल्कुल नहीं होगा स्त्री पुत्र आदि के प्रति, शिष्यादि के प्रति होगा, आगे जाकर के बिल्कुल ही नहीं होगा, 13वें गुण स्थान में बिल्कुल ही नहीं होगा। वो फर्क है। लेकिन तन्मय होके जानना और नहीं जानने में कोई फर्क नहीं है। और अज्ञानी तन्मय होके जानता है, बस अज्ञानी ये मानता है कि जिसको मैंने जाना ये मेरा है। इसी प्रकार अज्ञानावरण पद के स्थान पर दर्शनावरण, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, माने है ना 8 ही कर्म ले लेना, ये 7 सूत्र और बनाना, और फिर मोह, राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, नोकर्म, मन, वचन, काय, श्रोत्र, चक्षु, घ्राण, रसना और स्पर्शन, ये 16 पदों को रखकर 16 सूत्र का व्याख्यान करना चाहिए। और इस उपदेश से इसी प्रकार अन्य सूत्र भी बनाए जा सकते हैं, उसका भी विचार कर लेना चाहिए। अब इसमें मोह, राग, द्वेष वगैरह लिए ना लोभ तक, जैसे ना चारी, इसमें वो कहते और भी कर्मों के वजह से जो बेकार होते हैं, घातिया कर्मों की वजह से, उनको भी ले लेना चाहिए और ज़्यादा सूत्र बनाओ। इनने तो कहते मोह कर्म की वजह से होने वाले बेकार ही लिए हैं, है ना। लोभ ही तक है ना, मन वचन का तो शरीर की क्रिया की बात है। गाय के दूध और उससे बनने वाले पदार्थों को यदि एक ही नाम से कहना हो तो उन्हें गोरस कहा जा सकता है। गाय का रस माने दूध, दही आदि। गोरस स्वयं ही दूध के से दही के रूप में परिणमित हो जाता है। अपने इस परिणमन का कर्ता वह स्वयं ही है, उसे दूर से तटस्थ भाव से देखने वाला पुरुष नहीं। बार बार दूर से और तटस्थ भाव से देखने वाला पुरुष है। वे ऐसा नहीं है कि वो जमाने वाला महिला और उसे पास से देखने वाला कि जम गया कि नहीं जम गया। उन आदमियों को नहीं लिया उदाहरण के तौर पे भी, है ना, क्योंकि जिन उनको तो कर्तृत्व का अभिमान है। उस दूध को दही रूप में परिणमित होते देखने वाला पुरुष अपने उस देखने जानने रूप परिणमन का कर्ता तो है, पर दूध को दही रूप में परिणमाने का कर्ता नहीं है। आप जानते हैं कि अपने यहाँ पुराने ज़माने में किसी लड़की को देखने जाते थे, अपने यहाँ शादी करनी हो लड़के की, तो उससे पापड़ सुखवाते थे कि वो पापड़ सही ढंग से सेंक लेती है, ना जले और ना कच्चा रह जाए, तो समझते हैं कि सारी रसोई में होशियार है। ऐसे ही पंजाब में दादा दही जमवाते हैं। ये अपन लोग दही जमाना नहीं जानते हैं। ये पंजाबी महिलाएं जो दही जमाती हैं, और वो कोई उनकी अलग से वो होता है बर्तन, और बर्तन को भी एक उसमें अलग उसके रखने की जगह होती है,
और उसमें वो डालते हैं तो ऐसा दही जमता है जैसे घी तो जम जाता है ना, ऐसा जम जाता है और बिल्कुल खट्टा नहीं होता है। उसे पैक करके रखते हैं, अपने तो जानते नहीं कोई। आपने कहाँ देखा है? हमने कहाँ देखा? टीवी में, सिनेमा में, और कहाँ देखेंगे कि वो कहते तुम नहीं जानती हो, लो देखो ऐसे बनाओ, जमा के बताती है, फिर वो दही निकाल के बताती है उसको। जैसे आप वो आइसक्रीम काटते हो ना, ऐसे ऐसे काट के और आपको रख देती है बोलो। और उसमें कितना कितना गर्म करना, फिर कैसे करना, कितना दामन डालना, फिर कितनी सर्दी गर्मी में रखना, फिर कैसे रखना, उस सारी कला उसमें बताई थी कि वो सिखा रही थी अपनी, समझो नई आई बहू को, गैर पंजाबियों में से आई होगी बहू जो, कि तुम ये भी नहीं जानती है, समझ में आई ना। तो ऐसा आदमी नहीं लेना है यहाँ उदाहरण में, क्योंकि वो तो कर्तृत्व के अभिमान में इतना चूर रहता है कि वो मैं इसका स्पेशलिस्ट हूँ क्या है? और आजकल तो ना पापड़ रहा ना दही रहा, आजकल तो चाय बनवा लो बस, खत्म। क्यों? इसी प्रकार ना, कहाँ पर लिख हो गया ना, इसी प्रकार कारवाण वर्णाएं ज्ञानावरणादि कर्मरूप स्वयं ही परिणमित होती हैं। उन्हें जानने वाला ज्ञानी जीव उन्हें जानने वाला रूप अपनी ज्ञान परिणति का तो करता है, पर उनके परिणमन का करता नहीं है। उनके परिणमन का तो वह ज्ञाता दृष्टा ही है, करता धरता नहीं। गाथा 101 में जो आया ना, अब अगली गाथा की बात चलेगी। ये देखो, ये जो 575वीं गाथा में ये बात कही थी ना, कम्मस्य परिणामम नो कम्मस्य तहिव परिणामम न करेदि एव मादा जो जानेदि सो हवदि नानी। तो उसमें और इसमें क्या फ़र्क है, ये मैंने इसमें लिखा है, इसमें से देखते हैं अपन क्या लिखा है। आपके पास किताब है दूसरी वाली? देखो पेज नंबर इसका है 155। इसी प्रकार का भाव 75वीं गाथा में आया है। वहाँ कहा है कि कर्म के परिणाम को, नो कर्म के परिणाम को जो करता नहीं मात्र जानता है वह ज्ञानी है। और यहाँ यह कहा जा रहा है कि ज्ञानावरणादि कर्मों को करता नहीं है, मात्र जानता ही है, वह ज्ञानी है। दोनों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि यहाँ अद्यपि गाथा में अकेले ज्ञानावरणादि कर्मों की ही बात की है, तथा प्रकरण के अनुसार उन सभी को लेना चाहिए जिनकी चर्चा 98 से 100वीं गाथा तक की गई है। वो सब बातें लेना चाहिए। तात्पर्य इसमें फ़र्क इतना है कि उसमें लिखा है तटस्थ भाव से जानने वाला, ये विशेषण इसमें विशेष जोड़ा गया है। वहाँ सिर्फ जानने वाला लिखा है, और यहाँ तटस्थ भाव से। देखो ये जो समय सार में, प्रवचन सार में एक शक्तियाँ और नए निकाले हैं ना, तो इस नयों में कि शक्तियों में कि एक जानने वाला, एक करने वाला, और इसे तटस्थ भाव से जानने वाला पुरुष, नयों में है ना, 3 जगह है, 3 जगह वो बात है। तो वो जो यहाँ तटस्थ भाव से जानने वाली बात वो उस नए से कही गई है, ये बात है। तात्पर्य है कि ज्ञानी जीव घटपट रथादि पर पदार्थों का इंद्रियों, क्रोधादि द्रव्य कर्मों, शरीर आदि नो कर्मों को भी करता नहीं, मात्र जानता ही है। इस प्रकार इस गाथा में द्रव्य कर्म, नो कर्म आदि सभी आ गए। गाथा में ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्मों की बात है, और आप क्रोधादि द्रव्य कर्मों की बात कर रहे हैं, है ना। पिछली गाथाओं में क्रोधादि शब्द का प्रयोग किया गया है। कहाँ? ये 3 गाथाएं, और इस गाथा में ज्ञानावरणादि शब्दों का प्रयोग है। अब ये समझना, इस मामले में भी हर जगह बहुत बारीकी है। जब क्रोधादि कहते हैं तो हमारा ध्यान भावों की तरफ होता है।
कसायों की तरफ होता है, क्योंकि क्रोध मोहिनी कर्म का उदय से होने वाला भाव है, ख्याल में है ना। और जब ज्ञानावरणादि कहते हैं तो हमारा पास द्रव्य की तरफ हमारा भाव होता है। ज्ञानावरणादि कहते हैं तो वो द्रव्य कर्मों के संदर्भ में कहते हैं, क्रोधादि कहते हैं तो भाव कर्मों के संदर्भ में कहते हैं। मोटा वर्गीकरण है, लेकिन यहाँ इस कर्ता कर्म अधिकार में बहुत बारीकी से कहीं क्रोधादि कहा और फिर भी द्रव्य कर्म लिए। खासकर इस प्रकरण में आगे पीछे से आप देखना, क्योंकि द्रव्य क्रोध भी तो होता है। अपन क्रोध शब्द बोलते हैं तो अपन समझते हैं कि क्रोध नाम का अकेला भाव, लेकिन एक जैसे ज्ञानावरणादि कहा ना, तो अरुणा जी ने बोला था ना कि अकेली तुम 8 ही कर्म नहीं लेना, 148 प्रकृतियां हैं, वे भी तो कर्म है ना। अब 148 कर्मों के नाम गिनाओ, तो उसमें एक क्रोध नाम का द्रव्य कर्म आएगा। क्या हुक्म चंद जी, समझ में आया कि नहीं आया? आएगा कि नहीं आएगा? एक मान नाम का द्रव्य कर्म आएगा, जो कारमान वगैरह से बना हुआ है, बिल्कुल प्योर, यानी पुद्गल का बना हुआ गुस्सा, और जिसके उदय है निमित्त, जिसमें ऐसे आत्मा के भाव को कहते हैं क्रोध, उसके साथ निमित्त संबंध है। तो हमें बहुत बारीकी से वहाँ देखना पड़ेगा कि वो द्रव्य कर्म की बात है कि भाव कर्म की बात है ना। अच्छा, कहाँ पढ़ रहे थे अपन? आचार्य अमृतचंद्र और जयसेन तो इस गाथा के आधार पर 23 गाथाएं और भी बनाने की बात करते हैं। इस तरह वे तो यहाँ क्रोधादि शब्द में भी उन सभी को समाहित कर लेना चाहते हैं जिनकी यह ज्ञानी आत्मा जानता तो है, करता नहीं, तटस्थ भाव से। आत्मख्याति में भाव जो तो अपन ने पढ़ लिया है। आचार्य जयसेन तो यहाँ तक लिखते हैं कि सबसे नीचे की 2 पंक्तियाँ, कि शुद्धात्मा की अनुभूति से विलक्षण रूप जो असंख्य लोक प्रमाण विभाव भाव हैं, उन सभी को क्रोधादि में ले लेना चाहिए, असंख्य गाथाएं बनाना चाहिए। तात्पर्य यह है कि ज्ञानी आत्मा उन सभी को जानता ही है, करता नहीं है। इसे जयसेनाचार्य की जो विशिष्ट बात कही है वो हमने इसमें ली है, ख्याल में है ना। विशिष्ट बात इसी के संदर्भ में दादा, ऐसा नहीं करने यहाँ वहाँ करते करते कोई दूसरी बात लिख दी तो वो प्रकरण यही चल रहा है। हमने जितने भी अनुशीलन लिखे हैं उनमें इस बात का ध्यान रखा है कि गुरुदेव के मान लो 25 पेज के प्रवचन हैं और हमको एक ही पेज देना, तो वहाँ कोई बहुत बढ़िया बात उदाहरण दे दिया तो हम वो दे देंगे। आप जानते हैं अंग्रेजी में एक प्रेसी बनाई जाती है, माने जो एक गद्य खंड वो दे देते हैं और वो कहते हैं कि इसको आप प्रेसी बनाओ, माने संक्षिप्त में बनाओ, तो उसको बंद लगभग बनानी पड़ती है ना। तो उसमें क्या छोड़ना चाहिए और क्या रखना चाहिए आप जानते हैं? प्रेसी बनाना, जो मूल मुद्दे की बात है वो आना चाहिए, जो उदाहरण वगैरह हैं वे छूट जाना चाहिए। और देखने में तो उदाहरण अच्छे लगते हैं, संक्षिप्त करने का तरीका ये नहीं है कि उदाहरण रख लो और वह मूल सिद्धांत छोड़ दो। आपने क्या छोड़ा और क्या रखा, इस बुद्धि की जांच के लिए वो प्रेसी बनवाई जाती है। तो उन्हें 20 पेजों में एक पेज कौन सा रखा कि जो इस गाथा के अर्थ को खोलने में ही सामर्थ्य रखता है। ये चुनना बहुत कठिन काम है, आपको 3 दफा पढ़ना पड़ेगा उस सारे प्रकरण को, हैं। और दूसरी बात है कि जो वो कह रहे हैं हमें वो नहीं समझाना, घबराना नहीं। हम जो गाथा में जो प्रकरण चल रहा है उसके पोषण में उनकी बात क्या आ रही है वो कहना है, एक पॉइंट। और दूसरी वो कहना है कि जिसको उनको कहे बिना लोग मानेंगे नहीं। क्या मान लो कि सबने मान लिया, मतलब हम कह दी सब और बिल्कुल एकदम सीधी सरल बात है,
और वही उसमें आ गई तो हमको उसको कोट करके क्या करें। माने उससे विशिष्ट प्रयोजन की सिद्धि होनी चाहिए, है ना। यानी हमें वो गुरुदेव श्री के 20 पेज के प्रवचन नहीं पढ़े और हमारा वो एक पेज पढ़े तो भी उसको गाथा के अर्थ के समझने में कोई कमी नहीं रहना चाहिए। आप समझे ना, ये तब वो उसको वो कोटेशन कहलाता है। ऐसा कोई भी उठा ला, आज बहुत अच्छा लगा है, उन्होंने एक उदाहरण दे दिया कि एक महिला थी, उसे बहुत वो बीमारी हो गई थी, फिर वो ऐसा कहता रोम रोम में वो हो गए थे, फिर वो कहते हाँ मैंने कौन से पाप किए थे। ये क्या है, इसका क्या करें? क्यों मेरा तो समझे ना, जो उस बात को स्पष्ट करने वाली बात हो वही उसमें होना चाहिए, तब वो वास्तव में हमने ज्ञान की वृद्धि की हेतु की बात करी है।